दोस्तों बिहार गवर्नमेंट अब बिहार को अमेरिका बनाने की फिराक के अंदर है। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप किसी गड्ढे की फोटो खींचकर भेजते हो या वीडियो बनाते हो और सरकार को टैग कर देते हो उसको, और उसके बाद में 3 दिनों के अंदर अगर उसको नहीं भरा जाता है तो आपको 5,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है और 15 फरवरी 2026 से ऑफिशियली लागू हो जाएगा। फिर कई सारे लोग गड्ढों की फोटो खींच कर भेजेंगे और 3 दिनों के अंदर अगर उसको फिक्स नहीं किया गया, रिपेयर नहीं किया गया, तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। मतलब कि अगर आप एक दिन में 10 गड्ढों की फोटो खींच के भेज देते हो और तीसरे दिन में अगर उनको फिक्स नहीं किया जाता तो आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट एक चीज़ की नहीं हुई है कि अगर 3 दिनों के अंदर उस गड्ढे को भरा नहीं जाता, रिपेयर नहीं किया जाता, तो कितने दिन में 5,000 रुपए आपके अकाउंट में डाले जाएंगे उसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ठीक है, बोला गया है तो क्या पता पैसे मिल ही जाए। तो ये एक इनिशिएटिव है बिहार सरकार की तरफ से। देखते हैं कितने लोगों को 5,000 रुपये मिलते हैं और कितने गड्ढे भरे जाते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है जिसके अंदर कनाडा के पीएम मार्क कार्ने भी आए थे और उन्होंने एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने इनडायरेक्टली ट्रंप या कह लो यूएस को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि पावरफुल कंट्री टैरिफ से या इकोनॉमिक प्रेशर डाल के दूसरी कंट्री पे कंट्रोल नहीं करेगी। अब ये वो समय नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा जहां पे मन होगा, हमारा जिसके साथ बैठेगा हम उसके साथ अपनी डील करेंगे, उसके साथ अपने ट्रेड करेंगे। Every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. There is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. तो इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हम चाइना के साथ भी ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ में हम ईवी, क्लीन एनर्जी, विंड पावर जैसे सेक्टर में कोऑपरेशन करना चाहेंगे। यहाँ तक कि फ्रांस, स्पेन, यूरोप के अंदर की कई सारी कंट्रीज ने कहा है कि हम चाइना के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। और इतना ही नहीं, कनाडा ने यूएस के गोल्डन डोम को भी अपोज किया है जो कि वो ग्रीनलैंड के अंदर सेटअप करना चाहते हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है ना ग्रीनलैंड के लिए। तो भैया कनाडा ने उस पे भी रिजेक्शन दिखाया है कि ये भी नहीं होना चाहिए जो यूएस करना चाहता है ग्रीनलैंड के अंदर, कि अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना चाहता है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गई तो उन्होंने कनाडा के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उनको पहले तो बोर्ड ऑफ पीस जो गाजा के लिए तैयार किया गया था, कह लो पीस ऑफ गाजा, इस तरीके का जो ग्रुप इन्होंने तैयार किया था उसके अंदर से कनाडा को निकाल दिया। उसके बाद में अब इन्होंने एक और चीज कह दी है कि इन्होंने कहा है कि हम कनाडा के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे अगर वो चाइना के साथ में डील करेगा। इसी के साथ साथ कई सारी दूसरी कंट्रियों का भी नाम ले दिया कि भैया उन पे भी लगाएंगे अगर वो इस तरीके की चीजें करेंगे। लेकिन हाँ, कनाडा को उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया कि कनाडा के ऊपर हम 100% का टैरिफ लगाएंगे अगर वो चाइना के साथ में डील करता है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने आईसीसी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है कि बांग्लादेश की जगह पर आपने स्कॉटलैंड को ले लिया है वर्ल्ड कप के अंदर और यहाँ पर काफी ज्यादा अनफेयर किया है आपने। वो इंडिया के अंदर मैच नहीं खेलना चाहते थे, उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न जताया था, उनके मैच श्रीलंका के अंदर भी रखवाए जा सकते थे जो कि आईसीसी ने रिजेक्ट किए। और अब पाकिस्तान भी सोचेगा इसके बारे में और जब हमारे वजीर आजम आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर तो हम डिसाइड करेंगे कि अब हमारी कॉल क्या रहेगी, हमको खेलना है इस आईसीसी इवेंट के अंदर या फिर नहीं खेलना है। तो यहाँ पर अब एक तरीके से पाकिस्तान ने कह दिया है कि भैया जब शहबाज शरीफ आएंगे तो वही बताएंगे कि हमको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर या नहीं खेलना चाहिए। तो भैया मैं पहले ही बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आके क्या देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट, लेकिन यहाँ पे आईसीसी ने शहबाज शरीफ के आने का वेट नहीं किया, सीधा ही पीसीबी को धमकी दे दिया कि अगर तुम T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आते हो तो तुमको इंटरनेशनल क्रिकेट से ही आइसोलेट कर दिया जाएगा, कोई भी बायलैटरल सीरीज तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, ना एशिया कप में तुम्हें बुलाया जाएगा। उल्टा जो PSL लीग तुम चलाते हो ना अपनी सस्ती सी, उसके अंदर भी कोई फॉरेन प्लेयर नहीं भेजा जाएगा, ये पूरी तरीके से ही तुम्हें हटा दिया जाएगा क्रिकेट से। जिसके बाद में मोहसिन नकवी अब खिसियाई बिल्ली की तरीके से कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों बीते कुछ दिनों में हमने कई सारी ऐसी वीडियो देख ली जहाँ पर सिविक सेंस की बात हो रही है। अब यहीं पर लद्दाख के फोटुल्ला पास के ऊपर जो कि 13,480 फीट की ऊंचाई पर है लगभग,
वहाँ पर हरियाणा का एक बंदा BRO के माइलस्टोन बोर्ड के ऊपर अपना एक स्टिकर चिपका देता है जिसमें लिखा होता है गुजर। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है, जहाँ पर कई सारे लोग इसको इनरिस्पॉन्सिबल बताते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बताते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हंसी मजाक के तौर पर ले रहे थे इस चीज़ को कि हम अपना स्टिकर लगा देंगे और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में केस लगा है इनके ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का, इनरिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोर्ड है, जो साइन बोर्ड है, ये कोई सिर्फ बोर्ड नहीं है, मामूली बोर्ड नहीं है, ये एक पहचान है उस जगह की कि आप इतनी 1000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हो। आप इससे ऊंची 1000 फीट की ऊंचाई पर जब जाओगे वहां पर भी इसी तरीके का बोर्ड मिलेगा। तो हर माइलस्टोन के ऊपर आपको इस तरीके का एक बोर्ड मिलता है और वहां पर इस तरीके के स्टिकर लगा देने वो थोड़े से डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं सभी के लिए। तो यहाँ पर FIR लॉन्च कर दी गई है लेह थाने के अंदर ही, जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने का केस लगा है और इस बंदे को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आइडेंटिफाई तो कर ही लिया गया है, क्योंकि नंबर प्लेट भी आ गई है। तो अब यहाँ पर इनको पकड़ा जाएगा और इनके खिलाफ में केस चलेगा। अब तो मतलब कि जिस चीज़ को वो प्राउड के लिए करना चाह रहा था वो प्राउड नहीं, दरअसल डिसरिस्पेक्टफुल निकल गई और उसके बाद में अब केस भी रजिस्टर हो चुका है। अब कोर्ट कचहरी के भी चक्कर इससे लगवाए जाएंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के करोबा के अंदर से 60 फुट लंबा लगभग 30 टन वजनी लोहे का ब्रिज चोरी कर लिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि शायद ये स्क्रैप माफिया का काम रहेगा। चोरों ने इस हादसे को रातों रात अंजाम दिया है। ये एक 40 साल पुराना ब्रिज था जिसको लोग आने जाने के लिए यूज किया करते थे। यहाँ पर रात के वक्त में गैस कटर का यूज करके हैवी आयरन पार्ट को काटा गया है और उसके बाद में पूरे ब्रिज को न जाने किस तरीके से चोरी किया गया है, लेकिन ये रातों रात चोरी किया गया है और मुश्किल से मुश्किल ये 4 या 5 घंटे का काम रहा होगा, क्योंकि कई सारे लोग बता रहे हैं कि इस टाइम तक तो हम आए थे तो ये था, उस टाइम तक हम आए थे तो ये था। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि सिर्फ ये 4-5 घंटों के अंदर पूरा का पूरा 40 साल पुराना ब्रिज चोरी कर लिया गया है, जिसकी अगर मार्केट में जो स्क्रैप मार्केट होती है उसके अंदर कीमत लगाई जाए तो करीबन 15 लाख रुपए होती है। दोस्तों, अब्रॉड जाके काम करना कई सारे लोगों का सपना होता है, क्योंकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और इसी चीज़ को लेकर इंडियन यूथ को मोस्टली फ्रॉम हैदराबाद बहकाया जा रहा है। दरअसल उनको फेक जॉब्स के प्रोमिस किए जाते हैं कि आपको थाईलैंड में भेजा जाएगा, जहाँ पर काफ़ी हाई पेइंग जॉब मिलेगी, होटल के अंदर आपको काम करने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनको लेके जाया जाता है और ये फिर हो जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार। दरअसल म्यांमार और थाईलैंड बॉर्डर के बीच में कहीं पर फोर्स लेबर का काम करवाया जा रहा है इंडियंस से, जहाँ पर इनको लेके जाया जाता है। उसके बाद में इनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, फ़ोन छीन लिए जाते हैं और फिर इनसे 18 से 20 घंटे तक काम करवाया जाता है, वो भी ज़बरदस्ती, क्योंकि अब कोई सुनवाई नहीं है। पासपोर्ट इनका छीन लिया गया है, किस कंट्री के हैं किस कंट्री के नहीं है किसी को क्या मालूम है। मैं बुलाया थाईलैंड जा रही बोल के, फिर उसके बाद से जो बच्चा बोला मम्मी हमारे को थाईलैंड बोल के लेके गए, वहाँ पर जॉब वीज़ा देते बोल के, फिर वहाँ से हमारे को आँख में पट्टी बंद के लेके चले गए। फिर यहाँ पर हमारे से काम ले रहे, मैं बोला मैं नहीं कर सकता बोलकर बोला मेरा बच्चा, तो उसको हाथा बन के पैरा बन के दुनिया का रोड से मारे। मेरे बच्चे कहाँ की थी पड़ी, कौन से भर गई थी मेरे बच्चे की, मेरा बच्चा बात भी नहीं करा मेरे से। इसके बाद में इनको इतना ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया जाता है, वहाँ पर खाना थोड़ा बहुत दिया जाता है और काम ज़्यादा करवाया जाता है। तो इसकी वजह से अब पेरेंट्स ने गुहार करी है इंडियन गवर्नमेंट से, जहाँ पर PMO में रिक्वेस्ट की गई है कि भाई किसी तरीके से हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके हैं फेक जॉब के स्कैम में फंस कर। मोदी जी और अपने असदुद्दीन साहब और जो है जयशंकर साहब जी की बड़ी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, ये मेरा बच्चा मीर सज्जाद अली, मेरा बच्चा मासूम है और लोगों को धोखा दे के लेके गए। मेरे एक बच्चा नहीं है, वहाँ पर सबके बच्चे हैं। मेरा बच्चा बहुत डरा हुआ है, इसीलिए 100 बच्चे हैं। मेरा बच्चा सही सलामत ला दिए। आप लोगों से बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोगों से गुजारिश। दोस्तों, देशद्रोही फिल्म के एक्टर कमाल राशिद खान यानी कि KRK को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उनके ऊपर एक फायरिंग केस लगा है। आर्म्स एक्ट का भी कुछ धाराएं लगाई गई हैं। दरअसल इन्होंने लोखंडवाला के अंदर 2 बुलेट्स फायर कर दी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर। दरअसल 18 जनवरी का ये केस है, जहाँ पर नंदा सोसाइटी के ऊपर गन फायर होती है, मतलब गन की आवाज़ आती है वहाँ के लोगों को, और यहाँ पर 2nd फ्लोर पर बुलेट पाई जाती है, 4th फ्लोर पर बुलेट पाई जाती है, जिसमें कि लोग भी रह रहे होते हैं लेकिन किसी को चोट आई नहीं होती है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ढूंढा जाता है कि बुलेट का सोर्स क्या है। तो वो एक बंगलों को देखते हैं कि शायद इस बंगलों से फायर हुआ होगा, जिसके बाद में मालूम चलता है कि कमाल राशिद खान का बंगलो है और उनके पास में लाइसेंस गन भी है, जिसके बाद में उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता
आता है और फिर वो खुद ही एडमिट कर देते हैं, हाँ मैं कुछ दिनों पहले गन क्लीन कर रहा था और क्लीन करने के बाद में मैं उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए 2 राउंड फायर करता हूँ और वो शायद हवा से उस बिल्डिंग की तरफ चले गए होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिशा में फायर किया था उस दिशा में तो कोई भी नहीं था, लेकिन शायद विंड से वो बुलेट डिफ्लेक्ट हो गई होंगी और उसके बाद में इधर पहुंच गई होंगी। तो इस तरीके से तो इन्होंने अपना बयान दिया, लेकिन इनको अब कोर्ट के आगे भी पेश होना पड़ेगा क्योंकि इनका अरेस्ट हुआ है आर्म्स एक्ट के अंदर।